हुक्म है बानियान मजलिस की जानिब से कि बीमार करबला का ताबूत बरामद किया जाए। हाय, मैं जुमला कहूँ शायद रोने के लिए यही जुमला काफ़ी होगा। उसका जनाजा आएगा जो 72 जनाजों का अकेला वारिस है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरा वो मजलूम इमाम है जिसका सिर्फ जिस्म ज़ख्मी नहीं, जिसका कलेजा भी छलनी है। अल्लाह अकबर। चलें, जिस्म कैसे ज़ख्मी है ये भी बता देता हूँ, कलेजा कैसे छलनी है ये भी अर्ज़ किए देता हूँ। जिस्म इस अंदाज से ज़ख्मी है, मैंने रिवायत पढ़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब रावी बयान करता है कि मैं 10 मुहर्रम के बाद किसी काम से कूफे आया, जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कूफे की किसी दीवार को देखता था तो मुझे ऐसे लगता था जैसे अभी दीवार से खून बह निकलेगा। तब मेरा दिल बोझल था, ऐसे लगता था जैसे कलेजा फट जाएगा, और परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके साथ मैं ये भी देख रहा था कूफे के दरो दीवार सजाए भी जा रहे हैं। मुझे लग रहा था रोती हुई दीवारों को सजाया जा रहा है। परेशान था, हैरान था कि हुआ क्या। लोगों से पूछता था तो एक ही जवाब मिलता था, हुकूमत का बागी मारा गया है। अल्लाह अकबर। उसके ख़ानदान को कैद करके लाया जा रहा है। कहता मैंने किसी से पूछा कहाँ से आएंगे, उन्होंने मुझे करबला के रास्ते की तरफ इशारा किया कि यहाँ से आएंगे। वो कहता मैंने इंतज़ार करना शुरू किया तो मैंने देखा इन्नी राय तो रऊसन मरफून अलर रिमा, मैंने देखा आगे आगे नेज़ों पे कुछ सर सवार लाए जा रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नेज़ों पर कुछ सर सवार लाए जा रहे थे। वो कहता मैं एक एक सर को देखता रहा, सर को देख के कहता रहा बागी लगते तो नहीं। हाय हाय, अगर कोई हाय कर सके, बागी लगते तो नहीं। कहने लगा मुझ पे क़यामत उस वक्त गुजरी जब मैंने देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर। वो सर देख के मैंने इस बात का फैसला कर लिया जंग नहीं जुल्म हुआ है, वरना 6 महीने के बच्चे कहाँ, मैदान जंग कहाँ। वो कहता है लेकिन इनके साथ साथ जिस जुमले की वजह से मैंने कहा कि सज्जाद कितना ज़ख्मी है, वो कहता है इन्नी राए तो शाबन मरीज़न मुक़य्यदन बिल कैदिल हदीदे। अल्लाह अकबर। वजरिजलैहि मशदूदीना तहत बतन नाकतन। वो कहता है मैंने देखा कि इन सरों के पीछे पीछे एक और मरीज़ है जिसे बेपलान ऊँट पर लोहे की जंजीरों में कैद किया हुआ है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। उसके गले में वज़नी तौक है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, उसके पाँव में बेड़ियाँ हैं। लेकिन जो अगला जुमला है ना, क़यामत का जुमला ये है, उसने कहा मैंने देखा कि उसके दोनों पाँव को एक लोहे की रस्सी के साथ ऊँट के पेट के नीचे से ऐसे बांधा हुआ है कि उसकी पिंडलियों से मुसलसल खून जारी है। वो कैदी कभी बेबस होकर दाएँ जानिब जाता है, कभी बाएँ जानिब जाता है। कहता मैंने आगे बढ़कर एक बंदे से सवाल किया ये कैदी कौन है, उसने कहा ये बागी का बेटा है। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। ये बागी का बेटा है। कहा इस सूरत में तुमने इसे बांधा हुआ क्यों है बेपलान ऊँट पे? कहता है वो फौजी हंस के कहने लगा हमने जल्दी कूफे आना था ना, हम जब ऊँट को भगाते थे ये ऊँट से गिर जाता था, ये बार बार ऊँट से गिरता था, हमें आने में देर हो रही थी, इसलिए हमने इसे ऊँट के साथ इस अंदाज में बांध दिया कि इसके पाँव एक रस्सी के साथ ऊँट के पेट के नीचे से बांधे। अब जब जब ऊँट भागता रहा ये कभी एक जानिब जाता रहा, कभी दूसरी जानिब जाता रहा, कभी कोई पत्थर इसे लगता रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब आप खुद सोचे जो कूफे तक इतना जख्मी हो गया था, कुल 60 मील का सफर है, 90 किलोमीटर का करबला से कूफे का सफर। जो इन 60 मीलों में इतना जख्मी हो गया था, अल्लाह जाने 1400 मील में कितना जख्मी हुआ। हाँ हाँ, बल्कि सैयद सज्जाद का एक और जुमला मेरे सामने आ गया। फरमाते हैं जब हमें ऊँट पे बिठाया जाता था तो मुझे बेपलान ऊँट पे इस अंदाज में बांधा जाता था कि मेरे हाथ तौक के साथ बांधे जाते थे और मेरे पाँव को इसी अंदाज से रस्सी के साथ ऊँट के शिकम के नीचे से बांध दिया जाता था। लेकिन फरमाते हैं जब हमें पैदल चलाया जाता था ना, मेरे गले में एक रस्सी डालकर
पहले अली के साथ बड़ी निस्बतें हैं इस अली की। मेरे गले में एक रस्सी डालकर घोड़सवार के हाथ में दे दी जाती थी और फिर घोड़सवार घोड़े को भगाना शुरू करता था। जब तक मेरी सकत रहती थी मैं भागता था, जब सकत खत्म हो जाती थी मैं मुंह के बल जमीन पे गिर जाता था, फिर घोड़सवार भागता चला जाता था और मैं जमीन पे उस अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला। मौला आपकी हाय कबूल करें। मैं क्या क्या आपके सामने बयान करूं। रिवायत तो आपने उलमा से सुन रखी है ना कि 72 अजानें सुनी है दरबार के बाहर। सिर्फ अजानें नहीं सुनी, हर अजान के बाद नमाज भी पढ़ी है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, और ये शायद तारीख़ की वो वाहिद नमाज होगी सैयद सज्जाद की जो पूरी नमाज ही रकू में गुजर जाती थी। अल्लाह अकबर। उस तौक की वजह से, बल्कि जो रिवायत सहल इब्न साद की मैंने पढ़ रखी है वो रिवायत ये है, वो कहता है मैंने दूर से देखा तो मुझे लगा कि इस गले के तौक की वजह से कैदी की कमर झुक गई है। कहता है लेकिन जब मैं पास गया तो मुसीबत उससे बड़ी थी। उसके गले में सिर्फ तौक नहीं था, एक रस्सी भी थी और उसी रस्सी के साथ एक 4 साल का बच्चा भी बंधा हुआ था। जब वो कैदी सर उठाने की कोशिश करता था वो बच्चा रो के कहता था बाबा कमर सीधी न करना, मेरा सांस बंद हो रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। मैंने बड़ा वक्त लिया आपका, बस मैंने समेट लिया अपने बयान को। ये तो वो सारी चीज़ें थीं जो सैयद सज्जाद का जिस्म ज़ख्मी करती चली जा रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे सैयद सज्जाद का कलेजा ज़ख्मी होता जा रहा था। जानते हैं उनमें बातें क्या हैं? पहली बात ये कि शराबी का दरबार अली की बेटी, अजरुकुम अल्लाह। दूसरी बात ये कि बाज़ार में 4 साल की बहन बार बार पास आके कहती थी भैया शिमर को कहो मुझे बाज़ार में ताज़ियाने न मारो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और जब जिंदान में पहुंच गए तो जिंदान में फिर सवाल है। वही 4 साल की शहजादी कभी सुबह जाते हुए परिंदों को देखती है तो देख के कहती है भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद कहते हैं ये अपने रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। और जब शाम को वापस जा रहे होते थे फिर बीवी पूछती थी अब ये कहाँ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद कहते थे बहन ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। उस वक्त बहन रो के पूछती थी भैया हम कब घर जाएंगे? सैयद सज्जाद रो के कहते थे सकीना सारे चले जाएंगे लेकिन सकीना तू इसी शाह। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। जिस्म यजीद की फौज के दिए हुए जख्मों से जख्मी था, कलेजा बहन और फूफी के सवालों से जख्मी था। और अब मुझे बस इसी एक बात का जवाब दे दीजिए और मैं मुंतज़मीन से कहूँ कि ताबूत ले आई। मुझे बस इतना बताएं जो इतना जख्मी था उसे जहर देने की ज़रूरत है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम बाकिर फरमाते हैं मेरे बाबा की कलाइयों का गोश्त हथकड़ियाँ खा गई थी, मेरे बाबा की गर्दन का गोश्त तौक खा गया था, मेरे बाबा की पिंडलियों का गोश्त बेड़ियाँ खा गई थी। जो इतना ज़ख्मी था उसे जहर देने की ज़रूरत है, लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला उस गरीब को भी जहर दिया गया और ऐसा जहर दिया गया कि जिसकी आंखों से पहले खून जारी था फिर उसे खून की उल्टियाँ आना शुरू हुई, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आना शुरू हुए। जब जिगर के टुकड़े पहली दफा बाहर आए ना सैयद सज्जाद ने एक बुलंद बैन किया, एक हाय बुलंद हुई बाप को तसल्ली देने के लिए। बाप को तसल्ली देने के लिए इमाम बाकिर करीब आए। जब मैं कहूंगा तो ताबूत आएगा। इमाम करीब आए और आकर कहा बाबा, बाबा इतना बुलंद बैन क्यों कर रहे हैं? बाबा इतना बुलंद बैन। कहा देखना मेरे जिगर के टुकड़े कट के आ रहे हैं। कहा बाबा हमारे जद हसन को भी जहर मिली थी, उनके जिगर के टुकड़े भी कट के बाहर आए थे। बाबा आप इतना बुलंद बैन क्यों कर रहे हैं? रो के कहा बाकिर जब मेरे जज हसन के जिगर के टुकड़े बाहर आए थे ज़ैनब जैसी बहन और जिगर के टुकड़ों को मातम कर लेना हाथों पे लेने के लिए सामने बैठी हुई थी और बाकिर मेरी सकीना शाम रह गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। मेरी सकीना शाम रह गई। बस ये कहते कहते ना इमाम ने कहा, इमाम सज्जाद ने इमाम बाकिर से कि बाकिर बेटा पलंग पे थे, अल्लाह अकबर, मुझे उठाओ और ज़मीन पे लेटाओ। अल्लाह अकबर। इमाम बाकिर ने कहा बाबा ज़मीन पे क्यों लेटते हैं? अभी तक आपकी पुश्त ज़ख्मी है।
अभी तक आपकी पुष्ट जख्मी है। रो के कहा ज़मीन पे मुझे इसलिए ले जाओ कि जब मेरे बाबा पे खंजर चल रहा था और मेरे बाबा करबला की ज़मीन पे मौजूद था। बाप ने बेटे को ज़मीन पे लिटाया, सामने सैयद सज्जाद की 6 बेटियां खड़ी थी। बेटियों की तरफ देख के कहा आओ बेटियों, मेरा आखिरी वक्त है, मुझसे मिल लो। बेटियां आई, बाबा के सीने से लिपट गई। बेटियों का सीने से लिपटना था, सैयद सज्जाद की धार निकल गई। रो के कहा मेरी बेटियों तुम खुशकिस्मत हो, तुम अपने बाबा के सीने से लिपट गई। लेकिन जब मेरी बहन सकीना बाबा से मिलने गई तो सीने में इतने तीर थे कि वो बाबा के सीने से नहीं मिल सकी। बस ये कहते हुए सैयद सज्जाद की रूह परवास कर गई। मैंने समेटा अपना बयान, गुस्ल भी हो गया, कफन भी हो गया, जनाजा भी हो गया। और जब जनाजा इमाम बाकिर कब्र में उतार रहे थे, फरमाते हैं मैंने देखा लब हिल रहे हैं। मैंने कान करीब किया तो सज्जाद रो के कह रहे थे बाबा मुझे माफ करना, मैं आपको गुस्ल भी ना दे सका, मैं आपको कफन भी ना दे सका। आपका जनाजा 3 दिन बेगौर कफन पड़ा रहा और बाबा मुझे कफन भी मिल गया। बाबा मेरा जनाजा भी पढ़ा गया। आ गया उस गरीब का ताबूत कि जो अपने बाबा का जनाजा नहीं उठा सका, जिसके बाबा का जनाजा 3 दिन करबला के मैदान में पड़ा रहा। उस गरीब का जनाजा आ गया। पुरसा दो, कहो मौला आपकी बहनों के बड़े अरमान, मौला बाजार में जाने के बड़े अरमान, मौला आपकी शहादत के बड़े